हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव सर के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रेड फीटर का आंसर के साथ देने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेकेड आई। अर्थात वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों के लिए अदृश्य है। ऑप्शन है ए स्पेटर, बी पोरासिटी, सी अंडरकट, डी स्ट्रे आर्क। वेल्डिंग का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेल्डिंग होता क्या है, धातु के दो खंडों को गर्म करके एक साथ दबाते हुए जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक जो दोष होता है वो हमें नेकेड आई यानी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा बी पोरासिटी, क्योंकि पोरासिटी वह डिफेक्ट होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। इसका आंसर क्या होगा, बी पोरासिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। यह रीमर है। रीमर में इस एक्स जो भाग है, यह कौन सा भाग है उसे आपको बताना है। ऑप्शन है ए रेक एंगल, बी फ्लूट एंगल, सी हेलिक्स एंगल, डी क्लियरेंस एंगल। आप लोगों ने रीमर पढ़ा होगा। रीमर क्या है, रीमर एक मल्टी फ्लूट कटिंग टूल है जिसका उपयोग ड्रिलिंग के पश्चात होल को एक्यूरेसी में बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो एक्स भाग पूछा जा रहा है वह है हेलिक्स एंगल, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। अर्थात ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। ऑप्शन है ए रीमिंग, बी स्पॉट फेसिंग, सी काउंटर बोरिंग, डी काउंटर सिंकिंग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ड्रिल को फिनिशिंग जो करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रीमिंग, क्योंकि रीमिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें रीमर के द्वारा ड्रिलिंग के पश्चात होल को फिनिश्ड किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए रीमिंग। अगला क्वेश्चन है, वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। अर्थात क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। ऑप्शन है ए रिड्यूस चेटरिंग, बी रिमूव मोर मेटल्स, सी इंक्रीज द एफिशिएंसी, डी इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल। तो हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होने का कारण यह होता है क्योंकि जब हम लोग रिमिंग करते हैं तो रिमिंग के दौरान चेटरिंग ना हो, इसलिए रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए रिड्यूस चेटरिंग। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए प्रिवेंट रफ होल्स, बी प्रिवेंट ओवर साइज होल्स, सी प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस, डी प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस। ट्विस्ट ड्रिल जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, बेलनाकार बॉडी होती है और जिस पर स्पाइरल फ्लूट्स कटे होते हैं। यह पैरेलल सेंक और टेपर सेंक दोनों होता है। क्लियरेंस एंगल जो होता है ट्विस्ट ड्रिल में वो 7 डिग्री से 15 डिग्री का होता है, और वह इसलिए होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस। अर्थात ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग, अर्थात ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। ऑप्शन है ए ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। बी है वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। सी क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। डी फ्लूइड्स आर क्लोज्ड विथ चिप्स, चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गया है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट का जो कारण होता है वह होता है क्लियरेंस एंगल का सही नहीं होना। इसलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जब ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग के समय ड्रिल ओवरहीट हो जाता है तो उसका रीज़न होता है क्लियरेंस एंगल का सही नहीं होना। इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ, अर्थात दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए रिमिंग, बी स्पोर्ट फेसिंग, सी काउंटर बोरिंग, डी काउंटर सिंकिंग। छिद्र को बड़ा करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो काउंटर बोरिंग वह क्रिया होती है जिसमें ड्रिलिंग किए गए होल के सिरे को क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें बोल्ट स्क्रू या जो रिवेट का जो हेड होता है उसमें समा सके, फिट हो सके। इसका आंसर क्या होगा, सी काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर, अर्थात यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए कटिंग एज विल बी ब्लंट, बी कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, यानी कटिंग एज तेज नहीं होगा। सी है कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। डी कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, अर्थात कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगा। तो ड्रिल का जो क्लियरेंस कोण अगर अधिक हो जाता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वह होता है कटिंग एज जो होता है विल बिकम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कटिंग एज विल बिकम वीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग, अर्थात यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। ऑप्शन है ए ड्रिल विल ब्रेक, ड्रिल टूट जाएगा। बी ऑप्शन है ड्रिल्स आर ओवर हीटेड, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा। सी ड्रिल मेक रफ होल, ड्रिल रफ होल बनाता है। और डी ऑप्शन है ओवर साइज्ड होल आर मेड। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल सेंटर से बाहर होगा तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा वह होगा ओवर साइज्ड का होल बन जाएगा, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी ओवर साइज्ड होल आर मेड वाइल स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर व्हेन ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यहाँ पर थ्रेड है और इस थ्रेड में जो एक्स है वह पूछा जा रहा है कि वह क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए रूट, बी लीड, सी पिच और डी क्या है, फ्लैंक है। तो इमेज को देखने से यह आसानी से पता चल रहा है कि यह दो थ्रेड का बीच का दूरी को एक्स चिन्हित किया गया है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि थ्रेड में दो चूड़ी की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सी, पिच। नेक्स्ट है व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है
उसमें ए क्या दर्शाता है। यह जो स्पेसिफिकेशन है इसमें जो ए है वह क्या दर्शा रहा है उसे आपको बताना है। ऑप्शन है ए ग्रेड, बी ग्रेन साइज, सी टाइप ऑफ बॉन्ड और डी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो ये जो इसमें स्पेसिफिकेशन में जो हमें बता रहा है वह होता है कौन सा एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में यूज हुआ है, या ये जो है टाइप ऑफ एब्रेसिव बता रहा है। एब्रेसिव क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ग्राइंडिंग का चैप्टर में, कि इसी एब्रेसिव जो छोटा छोटा एब्रेसिव कण होता है जिसे बॉन्ड और बाइंडर विधि के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील को बनाया जाता है। तो इसमें जो ए होगा वो क्या होगा, टाइप ऑफ एब्रेसिव, इसलिए जो इसका आंसर होगा डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। अर्थात कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ए ट्रूइंग, बी ग्लेजिंग, सी लोडिंग और डी ड्रेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रूइंग। ट्रूइंग में ग्राइंडिंग व्हील से अब्रेसिव मटेरियल रिमूविंग किया जाता है उसके कटिंग फेस और व्हील के साइड फेस से, जिससे ग्राइंडिंग व्हील जो है वह कंसेंट्रिक चल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रोट आयरन और डी मेलेबल आयरन। तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि ब्लास्ट फर्नेस से जो प्राप्त हमें होता है वह कौन सा आयरन होता है, पिग आयरन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए पिग आयरन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बेयरिंग एंड कटिंग टूल्स। अर्थात मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए कोबाल्ट, बी कैडमियम, सी वेनेडियम, डी मोलिब्डेनम। इसका आंसर होगा ए कोबाल्ट। कोबाल्ट मैग्नेट में भी, बॉल बेयरिंग में भी और कटिंग टूल के निर्माण में भी इस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा, मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पाइराइट्स ओर। अर्थात पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। क्योंकि हमें कोई भी जो मेटल होता है वो हमें ओर से ही प्राप्त होता है, और हम लोग क्लास में पढ़े होंगे, आयरन ओर भी पढ़े होंगे। तो और क्या होता है, जो प्राकृतिक से जो डायरेक्ट जो अशुद्धि रूप में जो लोहा हमें मिलता है, जो धातु हमें मिलता है, उसे ही हम लोग ओर कहते हैं। लेकिन जो कॉपर होता है वो हमें पाइराइट्स ओर से मिलता है। तो पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन है ए 0.15, बी 0.32, सी 0.5 और डी 0.45। तो पाइराइट अयस्क में तांबा जो होता है वो 0.32 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 0.32। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज रेसिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड। अर्थात कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। ऑप्शन है ए टीन, बी निकेल, सी लीड और डी क्रोमियम। इसका आंसर होगा सी लीड। लीड वह धातु होती है जो कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा, लीड वह धातु होती है जो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन है ए मेजर डेप्थ, गहराई नापने, बी मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, बाहरी आयाम को मापने, सी मेजर एंगुलर डायमेंशन, कोणीय आयाम को मापने, और डी है मेजर साइज ऑफ होल्स स्लॉट्स। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं मेजर साइज ऑफ होल्स, होल का आकार को मापने के लिए, स्लॉट्स को मापने के लिए इसके लिए किया जाता है। इसलिए टेलीस्कोपिक गेज का जो उपयोग पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा? डी, मेजर साइज ऑफ होल्स स्लॉट्स। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस? अर्थात सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन है ए EZY आउट मेथड, बी मेकिंग ड्रिल होल, सी प्रिक पंच मेथड, डी यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए जो उपयुक्त मेथड होता है वह मेथड होता है प्रिक पंच मेथड। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, प्रिक पंच मेथड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 105 डिग्री, और डी क्या है? 120 डिग्री। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो कोण होता है वह होता है 90 डिग्री। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 90 डिग्री।